अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम खालिद है। आज हम मुख्तसर सी बात करेंगे पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट की मार्केट जो है, प्रॉपर्टी की मार्केट, इसको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो मुख्तसर सादा अल्फाज में उन लोगों के लिए जो इस मार्केट से, स्पेशली स्टॉक मार्केट से वाकिफ़ नहीं है। रियल एस्टेट की मार्केट तो हर दूसरा बंदा पाकिस्तान में आपको माहिर मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तानियों का फेवरेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नज़र आती है उनको कि पाकिस्तान में जो रियल एस्टेट मार्केट है, प्रॉपर्टी की जो मार्केट है, वो कभी नुकसान नहीं देती। ऐसे अल्फाज आपको हर दूसरा बंदा बताता फिरेगा रहेगा। जब भी किसी से कोई इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आप पूछेंगे तो कहेगा फलां इलाके में ज़मीन ले लो, कभी नुकसान नहीं देती। तो मेरा ओपिनियन थोड़ा सा डिफरेंस है, तो मैं अपना ज़ाती ओपिनियन बता रहा हूँ, आपको इससे इख्तलाफ हो सकता है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट मार्केट से बेहतर है कि आप जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। अगर आपकी इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में एग्जिस्ट नहीं है तो आप पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करें, तो कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा जितना नुकसान रियल एस्टेट की मार्केट देती है। ये मैं वजाहत करने की कोशिश करूँगा कि रियल एस्टेट की मार्केट को नुकसान क्यों कह रहा हूँ। लोगों को ज़ाहिरी तौर पर मुनाफा नज़र आ रहा होता है, मुनाफा होता हुआ, लेकिन होता नहीं है एक्चुअल में। अगर आप कारोबारी माइंडसेट बंदे, अगर आप वैल्यू देख रहे होते हैं करेंसी की, एक साल पहले की, आज की, तो सिचुएशन कुछ डिफरेंट होती है। सो पहला ऑप्शन तो ये है कि आप कोशिश करें कि इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। आप डॉलर में इन्वेस्ट करें, आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करने की बात कर रहा हूँ, ट्रेड की बात नहीं कर रहा। मैं वाज़ेह कर दूं कि ट्रेडर और इन्वेस्टर दो अलग मखलूक होती हैं। ट्रेडर का काम बिल्कुल अलग होता है और इन्वेस्टर का काम बिल्कुल अलग होता है। सो इन्वेस्ट करने की बात कर रहा हूँ मैं। आप क्रिप्टो में, USDT में, आप स्टॉक मार्केट में, आप इंटरनेशनल किसी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा अगर आप सीख कर करेंगे। लेकिन अगर आप ट्रेड करते हैं तो मैं उसकी ज़िम्मेदारी नहीं ले सकता जब तक आपने 2 साल तक सीखा ना हुआ हो ट्रेड को। सो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पे कभी बाद में बात करेंगे, इन्वेस्टर और ट्रेडर का फ़र्क क्या होता है। मैं सिर्फ स्टॉक मार्केट का फ़र्क बता दूं आपको। प्रॉपर्टी में आपको ये लग रहा होता है पाकिस्तान में कि आपने प्रॉपर्टी ली 10 लाख की, 1 साल बाद 12 लाख में बेच दी, को आपको प्रॉफिट नज़र आ रहा होता है। लेकिन कभी आप उस वैल्यू को कन्वर्ट करें, 1 साल पहले जब आपने ली थी उस वक्त डॉलर की प्राइस क्या थी और गोल्ड की प्राइस क्या थी, जिस वक्त आपने बेचा उस वक्त डॉलर की प्राइस क्या थी और गोल्ड की प्राइस क्या थी, तो आपको वैल्यू समझ आ जाएगी कि 10 लाख का उस वक्त कितना सोना ले सकते थे, या 10 लाख के उस वक्त कितने डॉलर ले सकते थे। अब जो 12 लाख में आपने बेचा, अब आप कितना गोल्ड सोना ले सकते हैं या आप कितने डॉलर ले सकते हैं। एक बहुत बड़ी एग्जांपल शेयर की थी वली खान ने, अगर आप यूट्यूब पर जानते हो उनको, उनकी पोस्ट मुझे अगर टाइम मिला एडिट करने का तो मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। अदरवाइज़ उनकी 2-3 साल पुरानी पोस्ट है, बल्कि 4 साल पुरानी पोस्ट है, मेरे पास कहीं स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ होगा। मैं एडिट नहीं करता वीडियो आजकल, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं एडिट करके स्क्रीनशॉट लगा दूंगा या कहीं कमेंट वगैरह में शेयर कर दूंगा वो स्क्रीनशॉट आपके साथ। तो उसमें उन्होंने शेयर किया था अपना किस्सा, या उन्होंने एग्जांपल ही दी थी कि एक बंदे ने जो डॉलर में कमाता है हमारी तरह, उसने अपने डॉलर कन्वर्ट करके पाकिस्तान में फ्लैट लिया 60 लाख रुपए का। एग्जैक्ट अमाउंट आपको उस स्क्रीनशॉट में मिल जाएगी। 60 के बजाय हो सकता है 58 हो सकता है 65 लाख हो। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन एग्जांपल एग्जैक्टली परसेंटेज में सही दूंगा मैं। 60 लाख का उन्होंने फ्लैट खरीद लिया। जब खरीद रहे थे तो डॉलर की प्राइस थी 100 रुपए के लगभग थी, तो उन्होंने $60,000 कन्वर्ट करके प्लाट ले लिया। जब उन्होंने फ्लैट जब उन्होंने बेचा, 1 साल बाद जब बेचा 60 लाख वाला फ्लैट, तो 80 लाख में बिक गया। तो आमतौर पर ये बहुत खुशी की बात है कि 1 साल के अंदर अंदर आपका 60 लाख 80 लाख बन गया है। आपको 20 लाख रुपए का मुनाफा नज़र आ रहा है। लेकिन क्योंकि वो डॉलर में कमाता था, उसके पैसे, उसकी जितना भी कारोबार है, बिजनेस है, तो वो डॉलर में हो रहा था। उसने लेकर भी डॉलर आने हैं, वापस ले जाने हैं भी तो डॉलर ले जाने हैं। सो 80 लाख उसने जब कन्वर्ट कराए तो उसे पता चला जो डॉलर मिल रहे हैं वो $30,000 कम मिल रहे हैं जितने उसने इन्वेस्ट किए थे। क्योंकि जब इसने प्लाट बेचा 1 साल बाद तो डॉलर 250 रुपये का था, जब इसने ख़रीदा था तो डॉलर 100 रुपये का था। जब इसने फ्लैट बेचा, अपनी ज़मीन बेची, तो 80 लाख रुपए में तो बिकी, लेकिन उसने जब डॉलर लिए तो उसको $30,000 मिले 80 लाख के बदले में, या $33,000 में $30,000 का नुकसान हो गया। सो बेसिकली आपको पाकिस्तानी रुपए में स्टॉक प्रॉपर्टी की जो मार्केट है वो मुनाफा होता हुआ नज़र आ रहा होता है। रियल में इतना मुनाफा होता नहीं है। अगर आप उसको डॉलर की वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, अगर आप उसको गोल्ड की वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, किसी दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कर लें, इस वक्त अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश आपसे बेहतर करेंसी रखते हैं।
इंतहाई माजरत के साथ। लेकिन हकीकत है, मैं माजरत कर भी लूँ तो हकीकत थोड़ी बदल जाएगी मेरी माजरत करने से, आपके माजरत करने से। हकीकत तभी बदलेगी जब करेंसी की वैल्यू बेहतर होगी। सो करेंसी की वैल्यू जब नहीं है तो इस मुल्क में इस ज़मीन की प्राइस वैसे ही ओवर प्राइस है, महंगी है ज़मीनें। मेरा ज़ाती मानना ये है कि पाकिस्तान की जो रियल इस्टेट मार्केट है वो ओवर प्राइस है, बेसिकली ओवर प्राइस है। ओवर प्राइस एक तो होता है, महंगाई तो एक सब्जेक्टिव है ना, कि कुछ लोगों को आईफोन महंगा लगता है, कुछ लोगों के लिए ज़रूरत है। मतलब कुछ लोगों के लिए बहुत महंगा होगा कि जाकर ये 500 रुपये की शर्ट ले ले। मेरे लिए 500 रुपये की शर्ट लेना शायद महंगा नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अजीब होगा कि वो 100 रुपये में शर्ट ले लेते हैं, तो 500 रुपये की शर्ट क्यों लो। इसी तरह से कहीं पर आपको DHA का प्लाट बहुत सारे लोगों के लिए सस्ता होगा 1 करोड़ रुपए के अंदर, लेकिन वो बहुत सारे लोग मेरी तरह के गरीब लोग जो 10 लाख का प्लाट नहीं ले सकते, तो उनके लिए तो महंगा है। ये वाला अलग मामला है। लेकिन ओवर प्राइस एक अलग मामला होता है कि इस रिमोट कंट्रोल के इस वॉच की जो प्राइस है, जो वैल्यू है, जो ये सर्विसेज दे रही है, उसकी प्राइस जो है $10 होनी चाहिए या 3000 रुपये होनी चाहिए। लेकिन ये बिला वजह, बिना किसी रीज़न के, इसकी में कोई और फीचर नहीं है, इसकी प्राइस जो है 3000 के बजाय 30,000 हो जाती है। सो पाकिस्तान की जो रियल इस्टेट मार्केट है, प्रॉपर्टी की मार्केट है, उसकी वैल्यू इसी तरह ओवर प्राइस है बिला वजह। जहां आपको सिवाय सांस लेने के कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है। पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी DHA किसी बहरिया में चले जाएं, कहाँ पर आपको 24 घंटे की बिजली मिलती है, कहाँ पर आपको 24 घंटे सुई गैस मिलता है, मतलब जो नेचुरल गैस है वो मिल रहा है, कहाँ पर आपको 24 घंटे बिला मुअत्तल किया हुआ इंटरनेट मिलता है, या बिला सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी वगैरह के नाम पर जो कुछ कर रहे हैं वो इंटरनेट मिलता है। सिवाय सांस लेने के इस ज़मीन पर कोई फैसिलिटी नहीं है। तो इसकी कीमत जो है 10 रुपये से ज़्यादा, अगर 10 मरला मिले ना कहीं पर, तो वो पूरे पाकिस्तान में महंगा है। तो इस वक्त फ़ी मरला 1 रुपये से ज़्यादा कहीं पर भी मिले पूरे पाकिस्तान के अंदर, मेरा ज़ाती मानना यह है कि वो महंगा है। सो मैं 1 रुपये फ़ी मरले की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी सिक्का रहा है जो वक्त 1 रुपया फ़ी मरला मिल रहा है, तो फिर सोचने की बात है कि यार सांस लेने की आदत है तो ले ले बंदा। लेकिन इससे महंगा जितना भी मिल रहा है, वो 1 लाख का हो, 1 करोड़ का हो, तो ये ओवर प्राइस वैल्यू है बिला वजह की, जहाँ पर कोई सहूलत नहीं है, कोई टके की फैसिलिटी नहीं है। आपने सब कुछ खुद अरेंज करना है, आपने पीने का पानी खुद लाना है, आपने अपने बिजली के लिए सोलर लगाना है, गैस के लिए सिलेंडर भरवाने हैं, इंटरनेट के लिए अब स्टारलिंक का वेट करना है, गूगल के किसी गुब्बारों का वेट करना है, वो आकर दें। ये रियासत आपको नहीं देगी, ये ज़मीन आपको नहीं देगी। तो इसलिए ये ओवर प्राइस ज़मीन है। इसके ऊपर 1 रुपये का से ज़्यादा एक मरले की अगर कहीं भी प्राइस है पूरे पाकिस्तान में, किसी गांव कूचे में, किसी इस्लामाबाद में, किसी कोयटा में, मरला फ़ी रुपया 1 रुपये से ज़्यादा प्राइस ओवर प्राइस है। इससे ज़्यादा इस ज़मीन की कोई वैल्यू नहीं है इस वक्त। सो इसलिए इस ज़मीन पर इन्वेस्ट करने कम से कम मुझे तो समझ नहीं आता। मैं कम अक्ल आदमी हूँ, सीख रहा हूँ इन्वेस्टमेंट वगैरह, बिजनेस वगैरह, तो मुझे तो समझ नहीं आता इस ज़मीन में लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं। और एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर कर दी, स्क्रीनशॉट आपको कहीं मिल जाएगा। तो इसलिए बेहतर ये है, मेरा ज़ाती मानना ये है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, कोशिश करें कि इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, पैसे की जहाँ वैल्यू हो। गोल्ड में इन्वेस्ट कर लें, गोल्ड में भी फिजिकल गोल्ड के बजाय वर्चुअली लोग ट्रेड करते हैं, तो उसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि जब आप चाहें बेच दें, फौरी तौर पर आपके पास अवेलेबल होता है। लेकिन पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी कदरे बेहतर है बनिस्बतन इस ओवर प्राइस ज़मीन के, जहाँ पर आपको सांस लेने के अलावा किसी चीज़ की आज़ादी हासिल नहीं है। तो इसलिए स्टॉक मार्केट में दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपने एक 50 लाख का प्लॉट लिया, आपको कल इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाते हैं 10 लाख रुपए, तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप उसका टुकड़ा बेच दें, आप अपने घर का एक कमरा बेच दें। स्टॉक मार्केट की एक अच्छी बात यह है कि आप जो है, आपके पास 10,000 शेयर्स हैं किसी कंपनी के, आप 200 शेयर बेच सकते हैं फौरी तौर पर। अपनी ज़रूरत के लिए जितना पैसा निकालना है आप निकाल सकते हैं। सो ये वो डिफरेंस है जो आपको समझना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हुए आपके पास लिक्विड कैश अवेलेबल होता है हर वक्त। जब आप चाहें आप बेच कर निकल आएँ, अपनी ज़रूरत का पैसा रखें, बाकी अपना गोल जो सेट किया हुआ है तब तक आप अपना पैसा रोटेट करते रहें, उसको चलाते रहें स्टॉक में। लेकिन ज़मीन में ये ऑप्शन नहीं होता। ये मेरा ज़ाती ख्याल है, अगर कोई इत्तेफाक नहीं करता तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने ज़ाती ख्यालात के साथ खुश रहें, मुझे अपने ज़ाती मामलात के साथ खुश रहने दें, तो मुझे भी खुशी होगी, आप भी इंशाल्लाह खुश रहेंगे। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।